जम्मू से बहाल हुई श्री अमरनाथ जी की यात्रा। 9वां जत्था कश्मीर के लिए किया गया रवाना। यात्रा बहाल होने पर शिव भक्तों में दिखी राहत। फिलहाल अमरनाथ यात्रियों के लिए ही खुलेगा हाईवे। कश्मीर से भी वापस लौट रहा शिव भक्तों का जत्था। जम्मू से निकले जत्थे को भी रामबन कराया जाएगा पार। किश्तवाड़ में फिर देश के गद्दारों के खिलाफ मुहिम। एसआईयू ने 4 आतंकियों के आवासों पर मारे छापे। चारों आतंकी सीमा पार से रच रहे हैं नापाक मंसूबे। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। जम्मू से आज आखिरकार 5 दिनों के बाद श्री अमरनाथ जी की यात्रा का 9वां जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन जिले में हाईवे में के बारिशों में बहने के कारण यात्रा को जम्मू से रोक दिया गया था। हालांकि मौसम में कुछ हद तक सुधार होने के बाद कश्मीर के बालटाल और पहलगाम स्थित आधार शिविरों से शिव भक्तों को पवित्र गुफा की ओर भेजा जा रहा है। जम्मू में आज भगवती नगर स्थित आधार शिविर से हजारों श्रद्धालुओं को कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर के लिए रवाना किया गया। और आप तस्वीरें देख सकते हैं क्योंकि ये यात्रा पिछले 5 दिनों से बंद थी और 5 दिनों से बंद होने के चलते बड़ी तादाद में श्रद्धालु जम्मू पहुंच चुके थे। भगवती नगर बेस कैंप में भी जो श्रद्धालु हैं उनका तांता लगा हुआ था और काफी परेशानियां भी एडमिनिस्ट्रेशन को हो रही थी क्योंकि जिस तरीके से एक बहुत बड़ा यहाँ चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा था। खासकर एकोमोडेशन को लेकर काफी परेशानी हो गई थी क्योंकि नए जो श्रद्धालु थे वो जम्मू की तरफ रुख कर रहे थे, लेकिन जो आगे यात्रा थी वो रुकी हुई थी। मौसम खराब होने की वजह से यात्रा को रोका गया था और जिस वजह से जो श्रद्धालु हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही थी और श्रद्धालुओं का ये कहना था कि यात्रा पिछले 5 दिनों से बंद है। हालांकि टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा श्रद्धालुओं को जम्मू दर्शन करवाया गया। जम्मू में जो ऐतिहासिक चीजें हैं वो दिखाई गई, मंदिरों के दर्शन करवाए गए ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर रुके हुए हैं उनका समय व्यर्थ ना जाए, वो जम्मू दर्शन कर ले। और जम्मू में जो चीजें हैं, चाहे वो तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है उसके दर्शन करवाए गए, अखनूर में जियापोता घाट के दर्शन करवाए गए, उसी के साथ साथ अलग अलग जगहों पे चाहे वो बावे वली माता के दर्शन हो या फिर रघुनाथ बाजार हो, इस तरीके से श्रद्धालुओं को अलग अलग जगहों पर लिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाया गया। तो इस तरीके से टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा 2 बसेस की शुरुआत की गई थी जो कि श्रद्धालुओं को एक बहुत ही मिनिमल फेयर के साथ जो जम्मू दर्शन है वो करवा रही थी ताकि जो श्रद्धालु यहाँ रुके हुए हैं वो यहाँ पर रुके ना रहें, उनका समय ऐसे व्यर्थ ना हो और वो जम्मू दर्शन कर ले। इसी के चलते अब 5 दिनों के बाद यात्रा को वापस से बहाल कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अब मुश्किल ये है कि दोपहर के समय इस यात्रा को रवाना किया गया है क्योंकि अमूमन हमें देखने को ये मिलता है कि सुबह सुबह ही यात्रा का जो जत्था है उसे रवाना किया जाता है ताकि ट्रैफिक में कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब क्योंकि मौसम साफ होने का इंतजार हो रहा था और मौसम साफ होते ही जो जत्था है उसे रवाना कर दिया गया और वहीं पर दोपहर के समय जब ये जत्था रवाना हुआ है तो ट्रैफिक एडवाइजरी क्या कुछ जारी हुई है और ट्रैफिक किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा और कौन कौन सी बसेस हैं और किस रूट पर जो है ये बाधित रहेगा ट्रैफिक, ये जानना भी ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ देखने को ये भी मिलेगा कि अब हज़ारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो अमरनाथ गुफा की तरफ गए हैं, तो कितने श्रद्धालुओं का आज जत्था रवाना हुआ है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और खासकर बात करें ट्रैफिक एडवाइजरी की तो ट्रैफिक एडवाइजरी क्या कुछ जारी हुई है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। आपको ये बता दें कि अमरनाथ यात्रा का आज 9वां जत्था जो है वो कश्मीर के लिए रवाना हो गया है। उसी बीच बाल्टाल और पहलगाम दोनों जो आधार शिविर हैं उसमें शिव भक्तों के लिए पवित्र गुफा के लिए उन्हें वहां रवाना कर दिया गया है। यानी कि बाल्टाल और पहलगाम से अब जो भक्त है वो शिव दर्शन के लिए
पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो चुके हैं और वहीं पर यहाँ से भी जो जत्था है उसे रवाना कर दिया गया है। तो चलिए आइए, शिल्पा हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा से जानते हैं। शिल्पा, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले ट्रैफिक की बात करेंगे, ट्रैफिक को क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि इस समय दोपहर के समय जो जत्था है उसे रवाना किया गया है, तो उस बीच ट्रैफिक को कंट्रोल करना जरूरी है, तो क्या कुछ एडवाइजरी जारी हुई है अभी तक? देखिए, आपको बताते चले कि आज जो है वो लगभग चौथा दिन हो चुका है और यात्रा जो है वो शुरू कर दी गई है। काफी दिन से ये श्रद्धालु जो है वो इंतजार कर रहे थे कि कब यात्रा को शुरू कर दिया जाएगा। और अगर ट्रैफिक की बात करें तो जिस तरीके से लगभग 12 बजे के करीब जो है बालटाल के जत्थे को रवाना किया गया है और लगभग 12:30 बजे के करीब पहलगाम के जत्थे को रवाना किया गया है, जहाँ पर आम जनता को उस वक्त जो है वो काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से भगवती नगर बेस कैंप की बात करें, यहाँ से जो है वो श्रद्धालुओं को यानी कि जत्थे को रवाना किया गया है और काफी ज्यादा यहाँ पर जो है ट्रैफिक को रोका गया है। लेकिन आपको बताती चलूं कि काफी समय यानी कि कुछ समय ज्यादा समय नहीं लेते हुए यहाँ से जो है श्रद्धालुओं को रवाना किया गया है कि आम जनता ज्यादा प्रभावित ना हो, क्योंकि इस वक्त ज्यादा ट्रैफिक जो है वो जम्मू में देखने को मिलता है, तो आम जनता ज्यादा प्रभावित ना हो, इसीलिए जल्दी जल्दी जो है यहाँ से रवाना किया जा रहा है। लगभग 12 बजे के करीब बालटाल का जत्था रवाना हुआ और उसके बाद यानी कि 10-15 मिनट के बाद जो है वो पहलगाम के जत्थे को रवाना किया गया। बिल्कुल, आपसे शिल्पा ये जानना चाहेंगे कि आज 9वें जत्थे को रवाना किया गया, कितनी तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो कश्मीर घाटी की तरफ गए हैं? शिल्पा, अब तक मेरा सवाल पहुंचा। मेरा सवाल ये था कि आज 9वां जत्था रवाना हुआ है, तो कितने श्रद्धालु जो हैं वो इस 9वें जत्थे में रवाना किए गए हैं? देखिए, काफी संख्या में श्रद्धालु बसेस की बात करें, वाहनों की बात करें, यहाँ से वहां जो है और रवाना हुए हैं और काफी संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पर जम्मू में पहुंचे हुए हैं। और इस जत्थे की बात करें जो 9वां जत्था रवाना हुआ है, काफी दिन के बाद, 3 दिन के बाद चौथे दिन जो है वो रवाना किया गया। काफी ज्यादा संख्या श्रद्धालु की जो है वो देखने को मिली है और श्रद्धालु काफी ज्यादा जोश उमंग जो है, खुशी जो है वो उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। इससे निराश है श्रद्धालु, उनके चेहरे पर साफ तौर पर निराशा नजर आ रही थी और एक ही उम्मीद थी कि कब जो है आशा थी उनकी कि कब हाईवे जो है वो खुल जाए और वो बाबा बर्फानी के दर्शन करें। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल शिल्पा आपसे ये रहेगा मेरा कि जब ये यात्रा को सस्पेंड किया गया था और पिछले 5 दिनों से यात्रा रोकी गई थी, तो उस समय तत्काल क्या जो रजिस्ट्रेशन है वो हो रही थी, क्या उन्हें भी बंद किया गया था? देखिए, आपको बताते चले कि हर एक राज्य से यहाँ पर जो है वो श्रद्धालु पहुंच रही है और जी, पंजीकरण की बात करें तो पंजीकरण को बंद नहीं कर दिया गया। हालांकि एक घंटा जो है वो बंद देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि हर एक राज्य से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने टोकन जो है वो जारी कर दिया जा रहा है, क्योंकि अगर टोकन उन्हें जारी नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु में जो है वो रोष भी देखने को मिल सकता था। तो पंजीकरण की बात करें तो पंजीकरण का सिलसिला जो है वो जारी था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ शिल्पा शर्मा और वहीं पर देखने को ये मिल रहा है कि अब 9वें जत्थे को रवाना किया गया है। इस 9वें जत्थे में हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए हैं और इस 5 दिन के बाद यात्रा जो है वो वापस एक बार फिर सुचारू रूप से चलाई जा रही है। बात करते हैं नेशनल हाईवे की। श्री अमरनाथ जी की जम्मू से रवाना हो गई है यात्रा और कश्मीर से भी शिव भक्तों का जत्था वापस जम्मू पहुंच रहा है। रामबन में हाईवे पर उपजे हालात के मद्देनजर फिलहाल सिर्फ अमरनाथ यात्रा के जम्मू से रवाना हुए जत्थे और कश्मीर से लौट रहे जत्थे के ही गुजरने की इजाजत दी जाएगी। वहीं पर रामबन में हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस चाक चौबंद हो गई है और श्रद्धालुओं के जत्थों को सुरक्षित वहां से निकालने के लिए कमर कस ली गई है, क्योंकि कार्य अभी चल रहा है। नेशनल हाईवे पर जिस तरीके से मौसम खराब होने की वजह से लैंडस्लाइड हुई थी और लैंडस्लाइड होने की वजह से जो हाईवे है वो बंद हो गया था, लेकिन अब यात्रा को रोकना भी एक माध्यम उपाय नहीं है और जिसको ध्यान में रखते हुए अब ये देखने को मिल रहा है कि अब यात्रा को जब छोड़ दिया गया है, यानी कि जत्था रवाना हो चुका है जम्मू से, वहीं पर कश्मीर से भी जो श्रद्धालु हैं वो अब जम्मू वापसी की तरफ है, यानी कि वो भी उनकी यात्रा खत्म हो चुकी है, वो जम्मू वापसी कर रहे हैं।
नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है और सिर्फ अमरनाथ यात्रा के लिए, यानी कि जो जत्थे जा रहे हैं उनके लिए इसे खोला जाएगा और वहां पर ट्रैफिक पुलिस तैनात है ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। जो यात्रा जा रही है उसको सुरक्षित कश्मीर पहुंचाया जा सके और कश्मीर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुरक्षित जम्मू पहुंचाया जा सके, इसकी पूरी जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस ने ली है। और उस समय साथ ही साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काम जो है वो भी चल रहा है, यानी कि बाकियों के लिए भी आवाजाही के लिए, ट्रैफिक के लिए इसे खोलना जरूरी है नेशनल हाईवे को। और जिस तरीके से पंथियाल के पास जो सड़क का एक हिस्सा था वो ढह गया था, जिस वजह से यात्रा को बंद कर दिया गया, क्योंकि एक बहुत जरूरी था कि सुरक्षा के हवाले से इसको ध्यान में रखते हुए यात्रा को बंद किया जाए। जो बारिश हो रही थी, लगातार होती बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स हो रही थी, शूटिंग स्टोन्स थे, जिस वजह से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। तो इसीलिए पिछले 5 दिनों से मौसम कारगर नहीं था और जिसको ध्यान में रखते हुए यात्रा को भी रद्द किया गया था। सस्पेंडेड यात्रा को अब 5 दिनों के बाद वापस शुरू कर दिया गया है, क्योंकि हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो जम्मू पहुंच चुके हैं। उस बीच यात्रा को रोकना कहीं से भी कोई एक उपाय नहीं है और उसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ यात्रा के लिए ही नेशनल हाईवे को अब खोला गया है। क्या कुछ एडवाइजरी जारी हुई है, इसके बारे में भी आपको रूबरू करवाएंगे कि किस तरीके से सिर्फ अमरनाथ यात्रियों को ही जाने की जो इजाजत है वो दी गई है और जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी कि जो बाकी लोग हैं जो कि नेशनल हाईवे पर सफर करना चाहते हैं, उनके लिए नेशनल हाईवे कब खोला जाएगा, कितना टाइम पीरियड लगेगा उसके लिए, और अगर चल रहा है। हर तरफ तबाही मच रही है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल की, उत्तराखंड की, तो हर तरफ बारिश की वजह से जो रास्ते हैं वो बाधित हो गए हैं, शूटिंग स्टोन्स हैं और इसी के साथ लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा जो असर है वो मानसून के चलते इन रास्तों पर पड़ता है, कनेक्टिविटी पर पड़ता है। और उस बीच ये भी देखने को मिलता है कि रास्ता बंद हो जाता है, नेशनल हाईवे बंद हो जाता है और नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से जो लैंडस्लाइड्स हैं वो होती हैं। लैंडस्लाइड्स होने की वजह से जो रास्ते हैं वो कनेक्टिविटी पर उसका असर पड़ता है। और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जब से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तब से सबसे ज्यादा, यानी कि अगर थोड़ी सी भी एक दिन भी बारिश पड़ती है तो सबसे पहले जो हाईवे है वो बंद हो जाता है और हाईवे बंद होने की वजह से जो परेशानी है वो लोगों को उठानी पड़ती है। तो हमारे साथ नदीम यहाँ पर ज्वाइन कर चुकी है, नदीम से जानेंगे। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे कि अब अमरनाथ यात्रियों के लिए जो है हाईवे को खोला गया है, तो क्या कुछ स्पेशल एडवाइजरी जारी हुई है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए पलवी एक चीज बता दें, क्योंकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की जहां बात करें, तीसरे रोज भी सेरी के मकाम पर हाईवे अभी तक बंद पड़ा हुआ है। हालांकि रेस्टोरेशन की कोशिशें बराबर जारी है। जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है यहाँ पे, ट्रैफिक हुकाम हो या फिर एग्जीक्यूटिव पुलिस हो या फिर इंतजामिया के लोग हो, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को रेस्टोर करके मोटरेबल बनाए। और जो भी यात्रा की गाड़ियां इस वक्त हम देख रहे हैं, क्योंकि जम्मू की बात करें, जम्मू से भी यात्रा का जो काफिला है वो रवाना किया गया है। वहीं अगर कश्मीर से देखें तो कश्मीर से लगभग 135 से 40 गाड़ियां ऐसी है जो कश्मीर से जम्मू की तरफ आ रही है। और यात्रा अगर हम देखें, यात्रा इस पर जम्मू से भी छोड़ी गई है, उसे अलाउ किया गया है और जम्मू और कश्मीर दोनों अतराफ से। लेकिन अब देखना यह है, क्योंकि जब तक कश्मीर से यात्रा जम्मू के लिए निकले और रामबन सेरी के मकाम पर पहुंचती है, फिर यात्रा का वो काफिला जो जम्मू से रवाना किया गया है, तब तो पॉसिबिलिटीज है कि रोड को रेस्टोर करके मोटरेबल बनाया जाएगा और स्मूथली यात्रा जो है रामबन से गुजरेगी। तो जैसे यात्रा का काम। नदीम, आपसे सवाल एक मेरा ये भी है कि जिस तरीके से अभी वहां पर काम चल रहा है क्या हाईवे पे, क्योंकि यात्रा के लिए तो आवाजाही को खोल दिया गया है, वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत से पर्यटन ऐसे हैं जो कश्मीर में फंसे हुए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कश्मीर जाना चाहते हैं। तो उस बीच आम जनता के लिए, यानी कि जो एक टूरिस्ट के लिए आवाजाही है या फिर जो आम लोग हैं, उनके लिए नेशनल हाईवे कब तक खुल सकता है? बिल्कुल, देखिए पल्लवी, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि यात्रा की जहां हम बात करें, क्योंकि पिछले 4 दिनों से यात्रा सस्पेंड है और तमाम लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ जाने की कोशिश में है, इंतजार कर रहे हैं कि कब रोड मोटरेबल हो। देखिए, यात्रा को जब प्रायोरिटी पे आप यहाँ से निकाल रहे हैं और उसके बाद जाहिर सी बात है उन लोगों का नंबर है जो लोग हाईवे पर पिछले कई दिनों से फंसे हुए, उन लोगों को भी आगे बढ़ने की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए सब्र इंतजार करना है, क्योंकि रोड अभी मोटरेबल तो हुई नहीं, लेकिन 1 घंटे का लगभग टाइम लगेगा और उसके बाद रोड जैसे रेस्टोर होगी तो पहले तो प्रायोरिटी पे यात्री जो कश्मीर से जम्मू या फिर जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहे हैं उन तमाम लोगों को चलने की इजाजत होगी। फिर क्योंकि हम देखिए वादी कश्मीर के अंदर इस वक्त एसेंशियल कमोडिटीज की भी कमी पाई जा रही है, चाहे जिसमें हम सब्जियों की बात करें, उसके साथ साथ में सब्जियां हैं, फल है, पेट्रोल, डीजल या फिर एलपीजी वगैरह की, तो वो तमाम चीजें भी एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि वार फुटिंग बेसिस पे हम ये तमाम चीजें करें। लेकिन फिलहाल यात्रा जैसे क्लियर होगी और उसके बाद स्मूथ
स्मूथली हाईवे पर ट्रैफिक चलेगा। जो LMEs गाड़ियां हैं पहले उन्हें चलने की इजाजत होगी, फिर एसेंशियल कमोडिटीज वगैरह की जो भी गाड़ियां हैं तमाम गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी, लेकिन प्रायोरिटी पे यात्रा के काफिलों को ही रवाना किया जाएगा। जी पल्लू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ नदीम इकबाल। और वहीं पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि अमरनाथ यात्रा के लिए जो है वो नेशनल हाईवे को खोला गया है, यानी कि जो जत्था रवाना होगा पहले उसे छोड़ा जाएगा, चाहे वो जम्मू से कश्मीर जा रहे हैं या फिर कश्मीर से जो लोग वापस आ रहे हैं यात्रा कर कर, उन्हें ये नेशनल हाईवे से जाने की इजाज़त होगी। और दूसरी तरफ जो लोग रुके हुए हैं यानी कि जो स्ट्रैंडेड व्हीकल्स हैं, फिर उसके बाद उनकी मूवमेंट को अलो किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की। जम्मू कश्मीर के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने किश्तवाड़ में आज 4 आतंकियों के आवासों पर छापे मारे। ये चारों आतंकी सीमा पार से किश्तवाड़ जिले में आतंकवाद को दोबारा जिंदा करने की नापाक साजिशें रच रहे हैं। जिन आतंकियों के आवासों पर छापे मारे गए हैं उनकी पहचान जमालदीन, गुलजार अहमद, शब्बीर अहमद और गुलाबू के रूप में की गई है और उनके खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और इस खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ अजय शान यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट आ रही है SIU को लेकर, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि SIU ने जो सुबह से ही छापेमारी का जो सिलसिला था वो शुरू किया, जिसमें कि 4 आतंकियों के घरों पर छापेमारी की गई है। और ये बताया जा रहा है कि वो जो है वो नापाक इरादों को अपने अंजाम दे रहे थे, लेकिन सीमा पार बैठकर यानी कि पाकिस्तान बैठकर वो यहाँ पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं या फिर कुछ भी इस तरीके की हरकत जिससे कि कोई भी खलबली मच सके, जो शांति है उसको भी दिक्कत हो सके यहाँ पर, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो पूरी SIU की कार्यवाही है ये की गई है। और उसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने किश्तवाड़ में आज 4 आतंकियों के घरों पर छापेमारी की। उसमें क्या कुछ आया, कितनी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया, क्या दस्तावेज हासिल हुए, ये जानना भी जरूरी है। इस बीच जो नाम सामने आए हैं इन आतंकियों के वो एक बार आपको फिर बताना चाहेंगे। जो आतंकियों के नाम आए हैं उनकी पहचान जमालदीन की गई है, गुलजार अहमद की गई है, शब्बीर अहमद की गई है और गुलाबू के रूप में जो है इन चारों आतंकियों की पहचान की गई है। और इनके खिलाफ अब UAPA के तहत मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। और आगे की क्या कुछ जानकारी है उससे आपको रूबरू करवाया जाएगा। और उस जानकारी से रूबरू करवाने के लिए हमारे साथ यहाँ पर अजय शान ज्वाइन करेंगे। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है। तो अजय, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो SIU की कार्यवाही हुई है इसमें क्या कुछ और जानकारी हासिल हुई है अभी तक? पल्लवी, देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि 36 ऐसे आतंकवादी हैं जिला किश्तवाड़ के, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान में कहीं ना कहीं शरण लेके बैठे हुए, लेकिन वहां से वो सक्रिय हैं और अपने कॉन्टेक्ट जो यहाँ पर है किश्तवाड़ और दूसरे इलाकों में, तो उनको कहीं ना कहीं वो फिर से आतंकवाद की राह पर डाल रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं कि वो आतंकवादी गतिविधियों पे और ज्यादा से ज्यादा जोर दें। तो उसी के चलते NIA कोर्ट से 2 वारंट्स लिए, 2 तरह के मामलों में वारंट्स जारी किए गए थे। और आज जो कार्रवाई की गई है, 4 ऐसे आतंकवादी हैं जो छात्रों इलाके के रहने वाले हैं, उनके घरों में जाके छापेमारी की गई है और जो उनके डिजिटल एविडेंसेस कुछ कलेक्ट करने की कोशिश की गई है। उनके जो परिवार के लोग हैं या जो दूसरे सहयोगी हैं जो उनके साथ मोबाइल पर कांटेक्ट में है, उनके वो खंगाला जा रहा है। कुछ प्रॉपर्टी की असेसमेंट की जा रही है ताकि उनकी पहचान करके आगे जाके उनको कहीं ना कहीं अटैच किया जाए। तो ये उसी कार्रवाई का हिस्सा है जिसमें अभी तक 26 ऐसे आतंकवादियों के घरों की तलाशी ली जा चुकी है और आज ये जो कार्रवाई है अभी भी जारी है। बिल्कुल, आपसे यहाँ पर अजय ये जानना चाहेंगे, जो 4 आतंकी हैं जिनके घरों पर छापेमारी की गई है, क्या बताया जा रहा है कि कितनी प्रॉपर्टी है जो अभी तक अटैच की गई है या कोई दस्तावेज जो हाथ लगे हैं? जहां तक प्रॉपर्टी की बात है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उसकी असेसमेंट की जा रही है, लिस्टिंग की जा रही है। वो सारी जो प्रक्रिया है 36 आतंकवादियों के प्रॉपर्टी को लेके है और वो फाइनल स्टेज में। अभी उसकी अटैचमेंट के ऑर्डर जारी नहीं किए गए, लेकिन जो बेसिक प्रक्रिया है उसको पूरा कर दिया गया। जो आज 4 आतंकवादियों के घरों में छापेमारी की जा रही है, उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है, उनके मोबाइल वगैरह सीज करके एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं कि वो कहाँ से उनके साथ राब्ते में है,
क्योंकि ऐसी भी बातें सामने आई कि इन 36 आतंकवादियों में से कुछ ऐसे परिवार भी थे जो वीजा लगा के कहीं ना कहीं पाकिस्तान उनसे मिलकर भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी जो चूक पहले होती रही थी उस पर अब कड़ाई से प्रहार किया जा रहा है ताकि आतंकवाद जो पनप रहा था इन ग्रामीण क्षेत्रों में उस पर रोक लगाई जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ अजय शान। और वहीं पर 4 आतंकियों के घरों पर छापेमारी की गई है और इन चारों की पहचान जो बताई जा रही है जमालदीन, गुलजार अहमद, शब्बीर अहमद और गुलाबू के रूप में की गई है, जो कि पाकिस्तान बैठकर यहाँ पर जो युवा पीढ़ी है उनको उकसा रहे थे कि वो भी आतंकवाद के रास्ते पर चले। तो चलिए अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुचेतगढ़ में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बकरपुर पोस्ट पर बीती रात ड्रोन देखा गया। पाकिस्तान की ओर से आए इस ड्रोन के देखे जाने के बाद सीमा सुरक्षा बलों के जवानों ने बकरपुर पोस्ट के और इसके आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। पाकिस्तान द्वारा फिर से रची गई ड्रोन की साजिश के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी और कड़ी कर दी गई है। हर घर की और हर सब्जी व दाल की शान कहे जाने वाले टमाटर की कीमतों ने आम आदमी के चेहरे सुर्ख कर दिए हैं। मौजूदा समय में बाजार में टमाटर 160 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है और जिससे हर कोई हक्का बक्का हो गया है। और तो और कई सब्जी विक्रेताओं ने अब थोक मंडी से टमाटर लेने बंद कर दिए हैं, जिनकी माने तो उनका ये घाटे का सौदा साबित हो रहा है और आम लोग पशुपेश में हैं, जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि टमाटर मौसम की वजह से महंगा हुआ है या फिर मुनाफाखोर कारोबारियों की वजह से। उस मंडी में भी आज 40 रुपए पाव टमाटर जो है वो बिक रहा है, जिससे आम आदमी जो है वो बड़ा सफ़र कर रहा है। क्योंकि टमाटर एक ऐसी चीज़ है वो हर सब्जी में पड़ता है, हर दाल में, सब्जी में, कोई भी चीज़ घर में बनानी हो तो उसमें टमाटर जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो अब ये पता नहीं कि ये मौसम की मार है या जिन लोगों ने डंप कर रखा है उनकी मार है, ये कुछ आम आदमी इस बात को समझ नहीं पा रहा। और जो गरीब आदमी है, जो बेचारा दिहाड़ी लगाकर कमाता है, उसकी दिहाड़ी का रेट तो वही है, लेकिन अगर वो दिहाड़ी लगाकर 1 किलो टमाटर ले लेता है तो पूरी दिहाड़ी के पैसे उस किलो टमाटर में चले जाते हैं। इसके बारे में देखना चाहिए कि ये कहाँ कमी हो रही है। सरकार को ये बात देखनी चाहिए ताकि आम आदमी जो है वो थोड़ी राहत महसूस करे, जिससे गृहिणियाँ बड़ी परेशान हैं। तो इस पर देखना चाहिए, अगर मतलब कोई स्टॉक कर रहा है या इसको पीछे रोक कर भाव बढ़ा रहा है तो उसे सोचना चाहिए, क्योंकि अपने देश का भला करने के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। हमारा क्या आना है, अगर मैं 2000 की सब्जी लेंदा हाँ तो मैं अपना गुजारा करता हाँ। हूँ 2800 रुपये का एक क्रेट हुई है। हूँ दसो मैं कैसे का क्रेट एक लिया आना उत्थे ऐटो वाले किराया दिया या मैं लोकें ही बेचागा। हमारे 120 रुपये किलो वो बोलते हैं, 120 रुपये किलो टमाटर। वो आन गालियाँ कुछ बोलते हैं। मैं हाथ बंद कर बेनती करना, मैं नहीं भरावा, मैं नहीं एक दिन बेचे, अगू वास्ते भी आते नहीं आए। 15 दिन का टमाटर बेची नहीं पाया मैं। किलो 150 रुपया, 160 रुपये का 40 रुपये पा बिक रहा है। मंडी में पूछा आखते 3200 रुपया क्रेट है। मैं तो सुनिया मैं टैक होने का खतरा हो गया। मैं आके क्या गल है, मैं इधर नट्ठा आके गल क्या हुई है। मैं 3200 रुपया एक क्रेट का, 2 क्रेट का 6400 रुपया। 6400 रुपया कदों बनेगा तो दो क्रेट खरीदेंगे। गाहक परेशान है, लैने वाला वो परेशान है, देने वाला जरा वो सबसे हानिकारक हो गया। क्या करना उसमें। टमाटर हो गया, सब्जी 100 रुपया किलो बीन्स है, उसी 20 रुपये किलो नहीं खाता कोई भी। टमाटर 20 रुपये किलो आते नहीं, 2 किलो 30 लाओ जिंदे हाथ। अज टमाटर 160 रुपये किलो ही है, 200 भी बेचा करते, 200 में भी बेचा करते। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।